क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है बैठने में? नहीं ना, सुनो बाबू ध्यान से। हम लोग जो बात कर रहे थे वो था कि x बराबर एन यू, है ना। इसके बाद ही हम लोगों को चीजें समझ में आना बंद हो गया। जैसे ये चेंज हुआ हम लोगों को लगा अब ये कैसे काम करेगा, फिर वहां पे जाके मामला अटका, और फिर कौन m1 m2 हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है ना। देखो मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, पता है ये चीज? हाँ, अब बल का एसआई मात्रक खाली समझना है, अगर फिर आज ध्यान नहीं दोगे तो बार बार नहीं चलेगा प्रीवियस क्लास, इसलिए एक दिन में बात खत्म करते हैं। इसलिए कल हम क्लास थोड़ा सा लंबा लेके चले गए, हमको लगा शायद समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। घर गए तो हमको खुद ही लग रहा था कि बच्चा लोग को समझ में नहीं आया, इसलिए घर जैसे ही पहुंचे तो पहले मैसेज किया क्या बोलते हो वीडियो बना दे। फिर हम सोचे कि वीडियो बनाए या क्लास में रह के समझा दें, हम रह के समझा देंगे अगर नहीं समझ में आया तो, टॉपिक अटका तो फिर खराब लगता है इसे पढ़ाने में। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक हम सब जानते हैं कि सर बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, क्लियर। लेकिन हम जानते हैं ये भी कि न्यूटन हमको मिला था कैसे, द्रव्यमान गुने त्वरण की वजह से। अब मत बोलना कि ये भी नहीं मालूम है, द्रव्यमान गुने त्वरण की वजह से, ये हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक। इसके बाद द्रव्यमान के लिए मात्रक के रूप में आप क्या यूज किए थे, केजी, और त्वरण के लिए क्या यूज किए थे बाबू, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पे पावर -2। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इसी को अगर हम डायमेंशन के रूप में लिखें, केजी जो है वो किसके लिए बात करता है, द्रव्यमान के लिए, तो द्रव्यमान का हो गया m। स्मॉल m जो है वो किसका है, लंबाई, लंबाई, और लंबाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, l। s जो है वो किसके लिए, समय, और समय पे पावर कितना हो गया, -2, तो t -2। हमको मालूम है mlt -2 किसका विमा है, बल का। तो अब सुनो ध्यान से बात को बाबू, अगर हम बल का कोई भी रैंडम एक वैल्यू देखते हैं, जैसे 20 न्यूटन रिजल्ट आया, तो क्या इस 20 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 20, और न्यूटन के जगह पे हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड पे पावर -2, लिख सकते हैं पक्का? अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 केजी के जगह पर विमा के रूप में m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t और -2 लिख सकते हैं? या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं। इन सब के बदले में एक लाइन हम ऐसे बना रहे हैं 20 u, जहां पे u क्या बता रहा है, मात्रक को बता रहा है, जहां u जो है वो किसको बता रहा है सर, मात्रक को। पहले तो यही बात क्लियर होना चाहिए कि जो मात्रक है वही u है, वही मात्रक जो विमा के रूप में लिखा सकता है। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी आया समझ में, है ना। वेग के रूप में देखते हैं, वेलोसिटी, वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 क्या हो गया, संख्यांक, और मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, आई बात समझ में। अब इसको एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, उसी वेक्टर v को आप सर लिख सकते हैं 20 मीटर सेकंड -1, लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ाते हैं बात को, तब इसी वेक्टर v को हम लिख सकते हैं 20 को 20 रहने दीजिए, ये लंबाई है सर, लंबाई के लिए कौन सा डायमेंशन, l, l के लिए 1 आया, विमा l की विमा क्या है, 1, घात को ही विमा बोलते हैं, तो l की विमा क्या है 1। s यानी टाइम, टाइम की विमा क्या है -1। इन तीनों को लिख सकते हैं ऐसा, सब एक बात है। और इसी को बाबू वेक्टर v को हम लिख सकते हैं 20u, और यही 20 के जगह पे हम क्या रखते हैं n, और ये हो जाता है u, और कोई भी भौतिक राशि के लिए x, यही वाला बाबू 20u जो है ना, इस वेक्टर f को हम किससे संबोधित कर देते हैं, x से। ये जो 20 है वो n हो जाएगा, और जो u है वो मात्रक हो जाएगा, x बराबर nu। अभी बात क्लियर? अच्छा, यहां तक बात पकड़ में, इसलिए यहीं से छोड़ना नहीं है, यहीं पर से आगे जाएगा बात। ये भी x बराबर nu, ये भी x बराबर nu, क्लियर हो गया। अब इस x को देखो बाबू, ये वाला वैल्यू, ये जो निकल कर आया रिजल्ट, ये SI में आप चेक कर रहे हो, और इसको भी आप किस में चेक कर रहे हो, SI में, सही। अब हम इसको एक ही भौतिक राशि को दो अलग अलग मात्रक में लेके चलते हैं। एक ही भौतिक राशि जैसे बल, बल को हम एक बार SI में देखते हैं और एक बार FPS में देखते हैं, या फिर CGS में देखते हैं।
अब देखो बल को लेके चलते हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे? बल। बल को जब हम एस आई में देखते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर एफ इज इक्वल क्या हो गया? 20 बोल सकते हैं। इसी चीज को हम बोलेंगे 20 और न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर सेकंड पे पावर वीमा के रूप में लिखें तो 20 m l -2। कोई दिक्कत? इसी को हम लिखेंगे 20 के जगह पर n और इस पूरे के जगह पर u जो कि है x। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ CGS में। CGS बल जो है वो कहलाएगा, वैल्यू वही हम रख देते हैं या कोई भी दूसरा वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना लगे। तो इसको कर दिया 25 और न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा? डाइन, है ना बाबू। अब डाइन जो है वो किसमें मात्रक होता है? CGS में। किसका मात्रक? बल का। हाँ, और कन्वर्जन हमको याद रहेगा अगर, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन। बट हमको उतना उधर जाने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं करना है, हमको बस तीनों को पे ध्यान रखना है, M, L और T। अब ये डाइन जो मिला है तो बल ही ना, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर F को? ध्यान देना बाबू, 25 इस डाइन को द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर होता है ना द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान का वैल्यू क्या होगा CGS में? ग्राम गुने त्वरण, त्वरण क्या मिलेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां मीटर नहीं होगा, यहां सेंटीमीटर और प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि आप CGS में है। मेरे ख्याल से आप लेक्चर याद होगा, वो पढ़े होंगे तब। ठीक, अब ये जो रिजल्ट आया बाबू, इसके जगह पे हम क्या लगाएंगे? अब डायमेंशन रख देंगे बस। 25 ग्राम है किसके लिए? किसके लिए है? मास के लिए ना, द्रव्यमान के लिए, तो m, क्योंकि इसकी विमा क्या होगी? 1। उसके बाद कौन है? सेंटीमीटर, लंबाई। लंबाई की विमा कितनी है सर? 1। और यहां देखो, मतलब 1 लिखा नहीं जाएगा, ml। और ये क्या है बाबू? टाइम ना। नोट करो बात को ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है। फर्क क्या है उसको सीखने के लिए हम लोग आए हैं। इसको बल को x ही रख देते हैं क्योंकि दोनों तरफ बल की बात हुई, एक बात मिल गया। अब बताओ दोनों तरफ n बराबर है क्या? नहीं। n बराबर हो भी सकते हैं, n बराबर नहीं भी हो सकते, इसलिए यहां वाले n को हम n1 बोला, तो यहां वाले n को हम क्या नाम दे देंगे? n2। अब तुम बोलोगे सर मात्रक तो दोनों तरफ बराबर है, देखने में लग रहा है, हम बोलेंगे नहीं है बराबर। यहां पर जो m हम रखा वो kg के लिए रखा था, और यहां पर जो m रखा वो ग्राम के लिए रखा। इसका मतलब ये बाबू कि हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, m1 एंड इसको क्या बोलेंगे? m2। नहीं आया बात समझ में? अब यहां पर लंबाई के लिए भी L2 मान लो, तो ये भी L1, इसको क्या मान लिया? L2। ये 1 है बाबू, 12 नहीं मान लीजिएगा। ये T के लिए भी वैसे ही 1, तो ये भाई साहब किस में हो गए? 2 में। लेकिन घात नहीं बदला है, तुम देखो पावर बदला क्या? द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -2। लंबाई की विमा 1, द्रव्यमान की विमा 1, समय की विमा -2। तो XYZ जो घात होता है वो चेंज, हम घात को यानी M का, L का और T का जो विमा है, विमा को हम किससे संबोधित कर रहे हैं? X, Y और Z से। देखो एक बड़ी चीज की तैयारी हो रही है समझने के लिए, इसलिए पहले इतना सा बात समझो कि हम अगर दो विमा एक ही राशि का दो अलग अलग प्रणाली में निकाल रहे हैं वैल्यू, तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? n1, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा अब u1 क्योंकि ये चेंज है इसका। उसी तरीके से ये n2 मिला तो दूसरा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? u2 चेंज है इसका। हम बस इतना सा बात आपको बताए कि एक ही भौतिक राशि का दो अलग अलग प्रणाली में अलग अलग मान पॉसिबल है। जाहिर सी बात है, एक का मान न्यूटन में तो दूसरे का मान डाइन में होता है, बट दोनों के बीच का रिलेशन क्या है और उस रिलेशन से हमको रिजल्ट क्या मिलेगा हम वो दिखला रहे हैं। पहले वाले में ये भी बल है और ये भी किसको बता रहा है? बल को बता रहा है। इसका मतलब इसका ये रिजल्ट भी और इसका ये रिजल्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो रिजल्ट अगर बराबर हैं तो उसको कैसे दिखलाओगे बाबू कि n1 u1 किसके बराबर हो जाएगा? वहां देखो n2 और u2 के। अब यहां से अगर आप चाहो तो n1 का मान निकाल सकते हो। पहले वाले में मान लो इसको गायब कर दिया, वो वाला दिया हुआ होगा तब आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये वाला दिया हुआ होगा उसको गायब करेगा, यानी n1 नहीं देगा तो n2 निकालो, n2 नहीं देगा n1 निकालो। तो बोलोगे सर इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है बाबू मात्रकों को चेंज करना,
और उसी के लिए ये लॉजिक यूज किया जाता जो भी हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम यहां पर से N2 को अकेला करें, देख बाबू, N2 को अकेला करें तो यहां पर हमको दिखेगा N1 U1 और बटे में ये इधर आ जाएगा बाबू U2, ये दिखेगा। और इसी चीज को हम कल आपको लिखवा रहे थे कि अगर ये N1 है तो ये U1 होगा। अब देखो बाबू U1 का वैल्यू कौन है, यही है ना U1 का वैल्यू, M1 L1 और T1। तो ये हो गया बाबू M1, उसके बाद कौन हो गया बाबू L1, और उसके बाद कौन हो गया बाबू T1, और बटे में कौन है बाबू U2। तो U2 का वैल्यू देखो M2 L2 और T2, तो बटे में M के साथ M लगा दीजिए तो M2 L2 और साथ में T2। और एक बात जो हम नोटिस किया वो ये कि मात्रक भले पद्धति पर मापन का भले चेंज हो जाए लेकिन विमा नहीं बदलता है। देखो विमा किसको बोलते हैं, विमा घात को, क्या वो चेंज हुआ है? नहीं हुआ। तो जो द्रव्यमान का घात है वो कौन है बाबू x, जो लंबाई के लिए चला और जो समय के लिए चला वो चेंज नहीं हुआ, समझे? मतलब इस पर m1 की घात 1 है तो यहां भी घात 1 है, तो m1 बटा m2 पर सीधे घात वही 1 नहीं लिख सकते। यहां पर समय की घात कितनी है बाबू -2, यानी समय की विमा -2, यहां भी समय की विमा कितनी है -2, तो क्या T1 अपॉन T2 पे पावर एक ही बार में -2 नहीं लिख सकते थे? इसीलिए हम अलग अलग घात ना लिख करके एक ही बार में लिख देते हैं। अब कल वाले लेक्चर से आज कुछ थोड़ा सा समझ में आया। अब यहां से हम आसानी से वैल्यू को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे सर? फिर से मामला वही है। तो टॉपिक इसको नोट करना है क्या? फिर से नोट करना है, ये समझाएं, सीधा समझा ही देते हैं ना, उस पर मैथ बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो रिजल्ट अगर यही है मेरे पास तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन जो कल देखते थे बाबू, क्वेश्चन जो कल हम एक बना रहे थे, एक क्वेश्चन दीजिए ना कोई सा भी, ये वाला कल बनाए थे ना हम लोग, CGS पद्धति में सामान्य वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुने 10 पर पावर 6 डाइन ना, डाइन सेंटीमीटर पे पावर -2 है, पूर्ण विराम। इसके बाद लिखता है SI मात्रक में, SI मात्रक में इसका मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। पकड़ो, तो हमको अभी मालूम हो चुका ना x बराबर चाहिए हमको। x क्या है? x किसे कहते हैं सर? x तो कोई भी भौतिक राशि होती है। अब आप ये बताइए कि यहां पर भौतिक राशि कौन सी है, किस भौतिक राशि का ये मैथ है? दाब का। सर ये देखिए, आप ही तो देख रहे हैं सामने लिखा हुआ वायुमंडलीय दाब, तो भौतिक राशि कौन सी हो गई? दाब। दाब बराबर सूत्र पता है ना, दाब बराबर होता है सर बल बटा क्षेत्रफल, और बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है बाबू? मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर पे पावर -2। और अगर न्यूटन नहीं लिखना है तो फिर न्यूटन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बाबू? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करोगे? kg, SI में kg, और त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर -2, और साथ में पहले से कौन बैठा हुआ है? m पे पावर -2। दोनों को एक थाली में परोसो, क्या बनेगा? kg मीटर -1 -2 आ गया ना। ये SI में मात्रक मिला, क्या वैल्यू मिला? नहीं ना। अब हम यही देखेंगे बाबू कि वैल्यू कैसे चेंज करना है। देखो सबसे पहले तो CGS में दाब का मान दिया हुआ है, पहला वाला तो दिया हुआ बाबू, देखो ध्यान से, CGS में दाब का मान दिया हुआ है कितना? 1.013। एक वैल्यू दिया हुआ वो N1 होगा, 1.013 गुने 10 पर पावर 6, N1 मिल गया। अब N1 के साथ जो चीज लगा रहता है बाबू वो है U1। U1 हो गया मात्रक पहली पद्धति में, यानी कौन सी पद्धति में? CGS में। देखो क्या दिया हुआ है, डाइन गुने सेंटीमीटर पे पावर -2।
क्लियर। अब डाइन को हम ब्रेक करेंगे क्योंकि हमको किसके पद में लाना है, एम एल टी। अब डाइन जो है वो एम एल टी में तो नहीं है, तो डाइन को चेंज करो। डाइन किसका मात्रक है, न्यूटन का, न्यूटन का है ना। तो न्यूटन का मात्रक अगर है तो हमको इसको द्रव्यमान गुने त्वरण में तोड़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे डाइन को तोड़ रहे हैं, देख बाबू ध्यान से समझोगे। द्रव्यमान सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक कौन है, गुने त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना एसआई में, तो मीटर की जगह पे क्या लगाओगे, सेंटीमीटर, है ना, प्रति सेकंड का स्क्वायर, और गुने यहां पर पहले से बैठा हुआ है सेंटीमीटर पावर। तो देखो भाई मात्रक क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -1 और सेकंड पे पावर -2। अभी समझ में आया बात। सबसे पहले हम क्या किए, अपने यूनिट को, अपने मात्रक को ग्राम एम के लिए, उसके बाद अगला वाला लंबाई के लिए सेंटीमीटर और समय यानी टी सेकंड। अब हम इसको किस में बदल देंगे, वीमा में। तो ग्राम के लिए वीमा क्या लगाओगे, लंबाई है ना सेंटीमीटर, लंबाई के लिए वीमा एल, एल की वीमा क्या हो गई, समय टाइम की वीमा क्या हो गई। अभी बात समझ में आया। क्योंकि ये सीजीएस वाला पहला वाला था इसलिए हम इसके नाम के साथ क्या लगाएंगे, 1 1। ये हो जाएगा बाबू m1 l1 t1। तो हम यहां देखो ध्यान से, m1 l1 t1 मिल गया। और घात देखो यानी विमा देखो, m1 की विमा देख ना बाबू, इसकी घात कितनी है, होगा ना बाबू, x तो हो चुका है, बार बार x से लिखेंगे, y यानी कि l1 की विमा -1, z मीन्स t1 की विमा कितनी है भाई। अब बताओ, अभी भी दिक्कत लगा। अब ये जो घात है यानी ये जो विमा है यही एसआई में भी होगी, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम ये साबित किए इस बात को बाबू कि जो यही वाला था, क्या चेंज हो गया, गायब हो गया पेज, ऊपर चला गया क्या, देखो अभी जस्ट हम ये बात साबित किए थे बाबू कि किसी एक मात्रक प्रणाली में, मापन प्रणाली में जो घात निकल कर आता है, एक है यहां भी, एक है यहां -2, दूसरे वाले प्रणाली में भी वही आता है। तो एक्स वाई जेड तो दोनों में काम कर गया, एक्स वाई जेड दोनों में काम कर गया। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए भी हम देखो एक्स वाई जेड तो सर दोनों में काम कर गया, तो यहां भी दोनों में काम करेगा। देखोगे एक हो गया, सब कुछ किसके लिए निकाले हम अभी, सी जी एस के लिए। अब हमको ये चेंज करना है किसमें बाबू, एस आई में, जिसके लिए n2 हमको निकालना है। n2 बराबर होता है n1, और फिर हम वही चीज करेंगे बाबू, पहले वाले का m1, दूसरे वाले के लिए क्या होगा m2, उसकी घात क्या होगी x, फिर से l1 दूसरे वाले के लिए l2, घात क्या होगी यानी विमा क्या होगी y, उस तरीके से t1 अपॉन t2, विमा क्या होगी z। n2 निकालना है यानी SI में हमको वैल्यू निकालना है, क्या बनेगा n2 बराबर n1, n1 का वैल्यू देख लो कितना है 1.013 गुने 10⁻6। केवल यही काम करना है, मात्रक तो भूल से भी नहीं, n सिर्फ संख्यांक को कहते हैं तो संख्यांक लिख दिया। अब m1, अब देखो बाबू m1 तो यही है, m1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो m1 जैसे है उसको वैसे लिखो। तो यहां देखो बाबू कि ये जो m1 CGS का है वो m1 एक्चुअल में है क्या, ग्राम है ना, तो m1 की जगह पे क्या रख देंगे, ग्राम, अपॉन किस में बदलना चाहते हो इस ग्राम को, SI में, तो ग्राम का SI में मात्रा क्या बन जाता है, किलोग्राम, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, किलोग्राम। घात है x और x का वैल्यू कितना है बाबू 1, काम खत्म। दूसरा वाला देख बाबू L1, L1 क्या होता है, लंबाई, CGS में लंबाई की विमा क्या है, रख दो यहां पर सेंटीमीटर को, SI में बदलना है मीटर, घात कितना बाबू y -1, रख दें यहां पर -1। नेक्स्ट t1 समय, इसके लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, सब में सेकंडे होता है ना, तो इसलिए यहां पर भी सेकंड लगा दिया और यहां पर भी सेकंड, बट घात कितना है बाबू z -2 लगा दिया। क्या बाबू कोई दिक्कत नहीं ना, CGS में भी तो सेकंड होता, SI में भी सेकंड होता, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये वैल्यू जो रखा है, अब यही वैल्यू अगर रखने आपको नहीं आया तो उसको हम एकदम सीधा तरीका बताते हैं, ज्यादा नियम कानून पे चलोगे तो दिमाग खराब होता ही है। देखो समझो, ऊपर वाला CGS, ऊपर वाला CGS, और जिसमें बदलना चाहते हो नीचे वाला वही। अब CGS में तुम लंबाई का, द्रव्यमान का, इन सब का मात्रक नहीं जानते, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड, सेट हो गया।
और एसआई में बदलोगे तो लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। इतना तो याद रहेगा ना बाबू। मत रहे ये तरीका, सर हमको भारी लग रहा है, हटाओ ना तरीका को, ऐसे याद रखो। जो ये हम चेंज किए बाबू, सबसे पहला काम तो ये जरूर करना है, जिस पद्धति का वैल्यू दिया रहेगा उसको सबसे पहले इस रूप में ढाल करके वीमा तक जरूर पहुंचो। वीमा तक पहुंचने से फायदा ये कि एक्स वाई जेड आपको साफ दिखेगा, यहां से भी दिखता है बट यहां से साफ दिखेगा। और अगर गलती से भी कोई दूसरे फॉर्म में दिया हो, जैसे यहां पे डाइन दिया हुआ था, तो हम फंसे ना। अभी क्या करना पड़ता, डाइन दिया हुआ है तो पहले हम डाइन को चेंज करते हैं। कैसे? 1 न्यूटन इज इक्वल 10 पे पावर 5 डाइन, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 पे पावर 5, ऐसे ही करना पड़ता ना, तब ना इसको चेंज करते। फिर मीटर को अलग से, सेंटीमीटर को अलग से। और आप देखिएगा कि ऐसे बनाने से कैलकुलेशन आसान होता है। हाँ अभी लग रहा है, बट जैसे फैमिलियर हो जाओगे ना बाबू, फिर यही तुमको अच्छा लगेगा चेंज करने में, क्योंकि सिर्फ मात्रक नहीं बदलते, मात्रक से वैल्यू पर भी प्रभाव पड़ जाता है। एक क्वेश्चन कल बना रहे थे, शायद 32.2 करके कोई वैल्यू दिया हुआ था, जिसका 9.8 आया था रिजल्ट, गुरुत्वीय त्वरण का, सॉरी याद आ गया है ना। तो वैल्यू भी बदलता है, यानी n1 से n2 वो भी बदल जाता है। किसके वजह से? मात्रकों के बदलने के वजह से। क्या लगता है आपको कि n1 का जो वैल्यू है n2 में भी यही वैल्यू है? चेंज हुआ है ना, कल बनाए थे, याद करो, 10 पे पावर 5 हो गया, तो वैल्यू बदल जाता है ना मात्रक के बदलने से। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हमको सिर्फ मात्रक को बदलने नहीं जानना है, मात्रक के बदलने से जो वैल्यू आएगा गुना भाग भी है, वहां जाकर रिजल्ट है। तो अब हम यहां पर देखें इसको, n2 बराबर, हाँ बाबू एक मिनट दे रहे, ये लो, अब इसको कैसे काटे? ग्राम और किलोग्राम तो कटेगा नहीं, तो बोलोगे सर जी से जी कट जाएगा, 1/k केल्विन बन जाएगा। नहीं, समीकरण नहीं बना रहे हैं जहां के और जी जो है कोई चर मान हो। ये केजी जो है वो किसको बता रहा है बाबू? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलो बराबर करते हैं, तो n2 को हम लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 पे पावर 6। अब देखो बाबू, ग्राम को रहने दो, किलोग्राम को लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 ग्राम, माने 1000 ग्राम 1 किलो में, और पावर के रूप में 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेंटीमीटर को रहने दो बाबू, मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? पावर -1 है, लिखना जरूरी है, ये कैंसिल हो गया बाबू। तो यहां पे क्या मिला? 1, और 1 पे पावर क्या है बाबू? और किसी भी नंबर पे पावर अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए नंबर को उल्टा करते हैं, अंश बटा हर को हर बटा अंश में बदल दीजिए, घात जो होगा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी जो बात हम बोला क्या वो समझ में आया? सभी को समझ में आया ना बाबू? अब ये ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, तो n2 देखो क्या मिल रहा है, 1.013 इंटू 10 पे पावर 6, और बटे के रूप में यहां देखो 10 पर पावर 3, और ये माइनस में है तो ये उल्टा होगा तो ऊपर जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा इंटू 10 पर पावर 2, ऊपर हो जाएगा, अंश बटा हर बटा अंश बन जाएगा, तब ये प्लस में होगा। ये 1 पे पावर -2 है, तो 1 का मतलब है इसको उल्टा भी करोगे तब भी वो 1 ही रहेगा, और 1 पे पावर 2 बनेगा तो वैल्यू 1 रहेगा, तो इंटू, बात समझ में आया जो बात अभी बोला, कौन उल्टा कौन सीधा? अब यहां रिजल्ट निकालो बाबू, तो ये हो गया 3 और यहां है 2, तो 1 तो यहां से चला गया, और 1 जो बचा वो 1 इसको खत्म कर दिया, तो 10 पे पावर 5 बचा, तो n2 बराबर आ गया 1.013 10 पे पावर 5। बात नंबर 1, ये केवल मिला क्या चीज बाबू? संख्यांक। अब हमको क्या चाहिए? मात्रक। किसमें बदल रहे थे? किसको बदल रहे थे? दाब को, दाब को बदल रहे थे। दाब का मात्रक क्या है भाई? दाब का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड -2। अब बताओ क्या तकलीफ लगा? कल से कुछ समझ में आया कि अभी कल जितना ही प्रॉब्लम लग रहा है? नहीं ना। अब ऐसा काम करो कि क्वेश्चन लिखो फिर से, और बिना देखे दोबारा से इसको बनाओ। हाँ, अब देख के इसको रटते मत रहो। हाँ क्या, अच्छा ये वाला काम करना है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, उसके बाद ऐसे काट देना है, उसका जी को जी से काटेंगे, फिर के बच जाएगा, फिर के को के से काटेंगे, फिर ये केल्विन बन गया, हु ऐसे, फिर पाप लगेगा, पाप लगेगा। बराबर होता है 12 इंच, कल बात ये थे,
और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, वहां से लागत बना लिए तुम लोग? नहीं ना, तो इसको बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बनेगा, सब बनेगा, सब बनता है। पहले तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि मात्रक दिया हुआ किस में है। दिया हुआ किस में बाबू? एफपीएस में। ये एफपीएस दिया हुआ है, जिसके लिए हम N1 का मान देख लिया है, वो है 32.2। अब मात्रक को देखना है, तो मात्रक जो वहां पे दिया हुआ बाबू, मात्रक, मात्रक अर्थात U1, U1 दिया हुआ है फुट सेकेंड पर पावर -2। तो हम बताए ना, फुट है लिखा हुआ। अब इस फुट के लिए हम यूज कर दिया, सपोज F लिख दिया, ठीक है, और सेकंड के लिए S पे पावर -2। फुट को फुट ही लिख दिया जाए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, F ये लिख दिया। क्या? फुट के लिए फुट हो गया बाबू, और सेकंड के लिए -2। अब ये देखो, ये लंबाई की विमा है तो L बनेगा, और लंबाई के लिए हम क्या विमा यूज किया? 1, क्योंकि पावर कितना इस पर है? 1। और S जो है बाबू वो टाइम के लिए है, तो टाइम पे पावर कितना है? -2, यानी टाइम की विमा कितनी हो गई? -2। इतना सा बात पहुंच गए। अब हम इसको सिर्फ क्या करना है, किस में चेंज करना है? SI में। अब आ जाओ SI में इसको चेंज करने के लिए, तो वहां होगा फॉर्म से N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2, यही होगा ना। तो पहले वाले में बाबू M नहीं है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ना, M0 M1 के लिए, और L जो है वो L1 होगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे L तो L के लिए 1 है, और T के लिए क्या है बाबू? -2। ये दोनों अलग अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? बात हो चुकी है हम लोग के बीच में ये भी, ठीक। अब वहां जाओ, N2 निकालना है, पहले N1 लिखो, कितना है? 32.2। अब आ जाइए सर, U1 के लिए पहला वाला M1 होगा, लिख दिया हम ऐसे, M1 अपॉन M2, घात गायब है, पता करेंगे, L1 अपॉन L2, घात क्या होगा? Y, T1 अपॉन T2, घात क्या होगा? Z। देखो भाई, M की घात यानी X बराबर, L की घात Y बराबर, Z के लिए T की घात -2, मिल गया। अब सब वैल्यू को ले जाकर वहां रखना शुरू करो। N2 इज इक्वल 32.2, एक काम। दूसरा M1 किसके लिए? पहला वाला M1 किसके लिए? L किसके लिए? फुट। यहां पे क्या लिखाएगा बाबू? फुट। किस में चेंज कर रहे हो? SI में, तो मीटर आ गया। पावर क्या लगेगा? X का वैल्यू क्या है? 0। L1 लंबाई, लंबाई के लिए आप क्या यूज करोगे? यहां देखो क्या है भाई लंबाई के लिए, ओह सॉरी, यहां तो गलती कर दिया बाबू, द्रव्यमान, कितना बड़ा गलती कर रहे हैं तुम लोग भी, नहीं टोके बाबू, द्रव्यमान तो है ही नहीं ना, तो यहां हम सीधा लिख देंगे M1। देखो द्रव्यमान में लंबाई लिख रहे थे, फुट लिख दिए थे, L2 के जगह पे हम वहां पे फिर से लंबाई के लिए मीटर लिख दिए थे, देखे अभी। यहां लिख रखना किसका वैल्यू था हमको? द्रव्यमान का, तो गलती नहीं कर दिए बाबू। पावर कितना? X, और X कितना? 0, खत्म। L1 के जगह पे लंबाई ये हुआ फुट, है ना, ये गलती हुआ हमसे अभी, और ये M हो गया बाबू, और Y का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 लगा दीजिए। टाइम के लिए बाबू सेकंड, सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितना? -2। किए थे ये सब काम? यस सर। आगे बढ़ते हैं सर, तो N2 बराबर 32.2, ये तो 1 हो गया, झमेला खत्म। फुट, अब फुट और मीटर को इक्वल लाएंगे तभी तो काटेंगे, तो इसको इक्वल लाने के लिए 1 फुट इज इक्वल टू कितना? 12 इंच होता है। हम इसको एक एक नियम से बनाएंगे यहां कि, अरे अब आप क्या हो गए भाई, कहीं और चले गए क्या? यहां देखो, तो यहां पे हम देख लिया कि यहां पर एक एक नियम में बनाया कि 1 फुट इज इक्वल क्या होता है भाई? 12 इंच होता है ना। तो फुट को पहले किस में चेंज किया हम बाबू? इंच में, क्योंकि हमको जाना है मीटर के पास, तब ना मात्रक कटेंगे। अब उसको हम और चेंज करते हैं, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में कितने होंगे? तो हम लिखेंगे 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर। आगे चेंज कर दिए, तो 1 फुट को हम पूरा चेंज करके लिख दिया कि 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर बटे में, नीचे मीटर है बाबू, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, अब सेंटीमीटर हो गया। पावर कितना बाबू? 1।
अब सेकंड सेकंड तो कट जाएगा, तो 1 पर पावर कितना मिलेगा, -2। चेंज देखे कैसे किया। और इसके बाद सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के लिए हटा दीजिए। N2 बराबर 32.2 को बाबू यहाँ गुना करेंगे, 12 चौके 48, 4 आ जाएगा, 12 पचे 60 और 4 64, 6 होगा, 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। अब बटे में बाबू 100 इतना आएगा, इसको हल करना पड़ेगा। इसका वैल्यू तो 1 रहेगा बाबू। इसको हल किए कितना आया आंसर, N2 बराबर नहीं बनाए कोई, अब बटे में 100 भी तो होगा। हाँ 1 मिनट बाबू, कितना आया बाबू, 0.456। अब बटे में कितना है 100, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 9.8 कह सकते हैं ना। अब ये जो 9 पॉइंट कैसे हुआ 0.8 पता है ना। हाँ अब 9.8 मिला, इसके साथ ये तो संख्यांक हुआ। अब SI में हमको मात्रक चाहिए, तो मात्रक देखो कि बना क्या रहे हो, कौन सी भौतिक राशि की बात चल रही है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए ना बाबू 2 दिन व्युत्पन्न राशि पढ़ाया गया। एक बार व्युत्पन्न राशि पढ़ें और दूसरी बार उसी व्युत्पन्न राशि का विमा निकालने के लिए सीखा कर रहे थे 2 दिन क्लास। तुम लोग को परेशान नहीं होना है, सारा वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर मिल जाएगा मोबाइल पर। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, जो उनका भी गलती हुआ है जहाँ पे अटके हो नोट करो जल्दी से जल्दी।